अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स इन C++। हमने इस पर एक लेक्चर दे दिया है, हम आज रिपीट करेंगे। एक स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा वेरिएबल पढ़े, एरेज पढ़े और अब पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर्स। अगर हमें फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम उसके लिए तीन वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ए लेते हैं, उसमें डाटा डालते हैं। दूसरा वेरिएबल बी लेते हैं, उसमें भी डाटा डालते हैं। फिर एक और वेरिएबल सी लेते हैं जिसमें ए प्लस बी डालते हैं, यानी ए और बी का सम उस तीसरे वेरिएबल में डालते हैं। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस करनी है तो उस वक्त हमें 100 वेरिएबल बनाने हैं। लेकिन 100 वेरिएबल बनाना एफिशिएंट नहीं है, वो ठीक तरीका नहीं है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम एरे बनाते हैं। तो एरे की मदद से हम 100, 200, 1000 या इससे ज़्यादा भी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एरे में क्या फॉल्ट है, एरे में क्या ड्रॉबैक है? वहाँ हम एक ही टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। या सारे इंटीजर हो सकते हैं, या सारे केयर हो सकते हैं, या सारे डबल हो सकते हैं, या सारे फ्लोट हो सकते हैं। यानी हम एक ही किस्म के वैल्यूज एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं, कुछ ऐसे मामला पढ़ते हैं जहां हमें एक ही डेटा की जरूरत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की डेटा की जरूरत होती है स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जब स्कूल में दाखिल होता है तो उसको क्या क्या चीजें उसे रिलेट होती हैं? एक स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स। ठीक है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम तीन लेंगे। अगर हम उसका नेम लेंगे वो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर उसका रोल नंबर है, अगर रोल नंबर है वो इंटीजर है। अगर उसके मार्क्स हैं वो भी इंटीजर है। अगर उसके मार्क्स की परसेंटेज देखेंगे तो वो फ्लोट है। यानी तीन किस्म के डेटा हमारे पास होते हैं, लेकिन वो तीन किस्म के डेटा एक ही स्टूडेंट से रिलेट होते हैं। वो तीन किस्म के डेटा एक ही स्टूडेंट के होते हैं। उस वक्त हम एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम उस वक्त स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यानी स्ट्रक्चर इन C++ इज ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ये ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है, ग्रुप टुगेदर अंडर वन नेम, और एक ही नाम होता है। इसमें डेटा एलिमेंट्स होते हैं, यानी डेटा टाइप्स होते हैं इसमें, और उन डेटा टाइप्स को मिलके एक ही नाम दिया जाता है, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। These data elements are known as structure members। जो ये डेटा एलिमेंट्स इसमें होते हैं उनको हम स्ट्रक्चर मेंबर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनबिल्ट डेटा टाइप्स। हम स्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। इनबिल्ट डेटा टाइप हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज केयर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। ठीक है, लॉन्ग डबल है। ये सारी इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, यही हम स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो स्ट्रक्चर खुद ब खुद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये भी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इसके अंदर हम इनबिल्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप व्हिच अलाउज अस टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसकी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यानी यूजर खुद एक डेटा टाइप बनाता है, which allows us to combine data items of different types। और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा आइटम्स कंबाइन करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। इट इज जनरल सिंटैक्सिस। इट इज जनरल सिंटैक्सिस। इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम इसमें कीवर्ड स्ट्रक्ट लिखते हैं, STRUCT, स्ट्रक्ट। इसमें हम स्ट्रक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके साथ हम फिर स्ट्रक्चर नेम लिखते हैं। स्ट्रक्चर नेम में हम वही
स्ट्रक्चर नेम में वही रूल्स फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर नेम में हम वही रूल्स फॉलो करते हैं जो हम वेरिएबल या एरे में फॉलो करते हैं, वही रूल्स हमें स्ट्रक्चर नेम में भी फॉलो करते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेस डालते हैं, इसके अंदर फिर हम डेटा आइटम्स डालते हैं, डेटा मेंबर डालते हैं, डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2, डेटा टाइप 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर को इसको क्लोज करते हैं ब्रेस को, फिर यह स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं एंड दोज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसकी मदद से हम डेटा आइटम्स को यानी डेटा मेंबर्स को, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। वी एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। हाँ, हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो कुछ चीजें आपके सर के ऊपर से जाती होंगी, अब क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ वी वांट टू द नेम, सैलरी, एज ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर हम एक एम्प्लॉय की नेम, सैलरी, एज स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है, हम उसका नेम स्टोर करते हैं, उसकी सैलरी स्टोर करते हैं, उसकी एज स्टोर करते हैं। इट इज एविडेंट दैट नंबर इज नेम इज कैरेक्टर, तो नाम क्या हो सकता है, उसका नाम 1 2 3 नहीं हो सकता है, तो नाम उसका क्या हो सकता है, कैरेक्टर टाइप हो सकता है। सैलरी इज फ्लोट, वो सैलरी क्या है, वो फ्लोट है, फ्लोट टाइप, एंड एज इज इंट टाइप, और एज क्या है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, सो वी कैन क्रिएट स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो हम उसके लिए अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ एरे काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 किस्म के डेटा टाइप्स हैं, एक कैरेक्टर है, दूसरा फ्लोट है, और तीसरा इंटीजर है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट, यानी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा, एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय इसका स्ट्रक्चर का नाम रखा। फिर कर्ली ब्रेस, फिर इसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं, केयर, नेम, फ्लोट, सैलरी हो गया, दूसरा इंट, एज, 3 किस्म के डेटा टाइप्स, नेम, सैलरी, एज। नेम कैरेक्टर टाइप है, सैलरी फ्लोट टाइप है, एज इंटीजर टाइप है। ये सब ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्प्लॉय की। यानी हम स्ट्रक्चर बनाए एम्प्लॉय, और उसके 3 फीचर्स हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेम, सैलरी एंड एज। हाँ, अगर हम इनको अब एक्सेस करेंगे तो हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, एम F1 डैश और भी वेरिएबल बना सकें स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प हमें इन डेटा आइटम्स को एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं। The structure elements can be accessed with the help of a structure variable and it is known an object. हाँ, उसके एलिमेंट्स को, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस किससे करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल से, उसका ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। We can create as many objects as we need, हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहेंगे क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज, ये आपके सिलेबस में है कि कैसे आप स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे, यहाँ मैंने एम्प्लॉय लिख दिया है, फिर कर्ली ब्रेस, फिर इसके डेटा मेंबर्स यानी केयर, नेम, फ्लोट, सैलरी एंड एज, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज, फिर एम्प। तो एम्प क्या होगा इसका, एम्प इसका वेरिएबल हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो फिर इसके साथ सेमीकोलन, सेमीकोलन डालना नहीं भूलिएगा। ये डिफाइन स्ट्रक्चर टाइप, एम्प्लॉय, हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम एम्प्लॉय है, एंड डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प, और उसका एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, इसका नाम एम्प है। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, हम कैसे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये हो गई डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। Once the structure data type has been defined, जब हमने एक बार स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन किया, बनाया, one or more variables can be declared to be of that type, फिर हम जितने भी वेरिएबल बना सकते हैं
जितने भी वेरिएबल्स की हमें जरूरत होती है उतने वेरिएबल हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव स्ट्रक्चर, अगर हमारे स्ट्रक्चर है सब्ट्रैक्ट बुक, सब्ट्रैक्ट बुक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, बुक, केयर नेम बुक का नेम, फ्लोट प्राइस इसका प्राइस, एंड पेज इसके टोन पेजेस, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज, फिर सेमीकोलन। ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या है, बुक, इसके 3 फील्ड्स हैं, एक है केयर नेम, दूसरा है फ्लोट प्राइस, तीसरा है एंटी पेज। देन वी कैन डिक्लेयर इट इज वेरिएबल इन 2 वे, हम 2 तरीके से इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल को 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमने क्या बनाया, ये डिफाइन किया हमने स्ट्रक्चर, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, दोबारा मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट बुक, फिर केयर नेम फ्लोट प्राइस इंट पेजेस। हाँ, एक तरीका ये है, क्लोज किया, फिर लिखा B1 B2 B3, B1 B2 B3 बनाया, ठीक है। ये B1 B2 B3 इसके 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गए, और ये 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल हम इसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एक तरीका है यहां तक। दूसरा तरीका है सब्ट्रैक्ट बुक, सब्ट्रैक्ट बुक B1 B2 B3, यानी पहले हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ B1 B2 नहीं लिखेंगे तो ये तरीका है, हम यहाँ इसको खत्म कर देंगे और यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बुक B1 B2 B3, ये दूसरा तरीका है। यानी यहाँ हम स्ट्रक्चर के एंड पे यहाँ लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, तो वो भी तरीका है। यहाँ हम अगर स्ट्रक्चर को क्लोज करेंगे फिर नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे लिखना है पहले स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्ट का नेम लिखना है, फिर स्पेस देके ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं या वेरिएबल लिखने हैं B1 B2 B3, ठीक है। We can declare as many structure variables as we need, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल जितने हमें जरूरत होंगे उतने बना सकते हैं। Structure variable can be initialized where they are declared, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को वहां इनिशियलाइज कर सकते हैं जहां हमने डिक्लेयर किया, वहां इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये बना स्ट्रक्चर बुक केयर नेम फ्लोट प्राइस एंड पेजेस, फिर कैसे यहां तक स्ट्रक्चर डेफिनेशन है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बुक, उसके 3 फील्ड्स हैं, नेम प्राइस एंड पेजेस। अब हम इसके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाएंगे, स्ट्रक्ट बुक B1, फिर डबल कोट में C++ 130.25 550। इसका क्या मतलब हो गया, मैंने B1 एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया, मैंने B1 के कितने फील्ड्स हो गए, अब B1 के अब 3 फील्ड्स हो गए। ये B1 जो है ये बन गया स्ट्रक्चर वेरिएबल, इसके साथ एसेट कितने हैं, इसके साथ एसोसिएट 3 फील्ड्स हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जब मैंने बनाया यहाँ सब्ट्रैक्ट एज STRUCT सब्ट्रैक्ट बुक, स्ट्रक्चर का नेम, फिर लिखा मैंने B1, तो ये क्या बन गया, एक बन गया स्ट्रक्चर वेरिएबल B1। जब B1 बन गया तो B1 के साथ कितने आ गए, तो B1 के साथ 3 फील्ड्स आ गए। B1 के साथ एक तो आ गया, इसके साथ B1 के साथ आ गया आका से, ठीक, आका एमुक क्या नेम को B1 से 3 फील्ड हो, B1 में 3 फील्ड्स आ गई, यानी 3 फील्ड्स आ गई। मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ आपको, ये इसका नाम क्या पड़ गया, B1, इसका नाम आ गया B1। इसके कितने फील्ड्स आ गए, 3, क्या क्या, एक आ गया नेम, दूसरा इसका आ गया नेम, और दूसरा क्या था फील्ड इसका, नेम प्राइस,
दूसरा आ गया प्राइस, तीसरा आ गया नंबर ऑफ पेजेस, ये इसके 3 फील्ड बन गए। यानी B1 जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, इसके साथ 3 फील्ड्स हो गए। एक हो गया नेम, दूसरा हो गया प्राइस, और तीसरा हो गया तीन फील्ड। यानी B1 का के साथ 3 फील्ड मुंसलिक हो गए, एक नेम, एक दूसरा प्राइस, तीसरा पेजेस। ठीक है, अगर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल B1 कामा B2, B1 कामा B2, तो B2 के भी 3 फील्ड्स हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, इसके भी 3 फील्ड्स हो गए। इसके भी 3 फील्ड, ऐसे 3 फील्ड्स हो गए। यानी ये बन गया B2, इसके 3 फील्ड्स, इसमें भी नेम आ गया, नेम, प्राइस और पेजेस। यानी जितने भी हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गए, उसके साथ 3 फील्ड्स मुंसलिक होंगे। ठीक है, ओके, वापस जाएंगे हम। तो स्ट्रक्ट B1 मैंने लिखा C++, को नेम में क्या जाएगा C++, प्राइस में क्या जाएगा 130.25, पेज में क्या जाएगा 550, ऐसे। यानी नेम में क्या जाएगा, नेम समझ क्या गए C++, यहाँ हो गया C++, प्राइस में क्या जाएगा 130, वही था 130.25, 130.25 किस में जाएगा, प्राइस में जाएगा, और पेजेस में क्या जाएगा, पेजेस में जाएगा 550, इसमें हो गया 550। ठीक है, यानी नेम में क्या आ गया C++, प्राइस में क्या आ गया 130.25, पेजेस में क्या हो गया, इसमें हो गए 550। यानी हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। यानी नेम को C++ इनिशियलाइज किया, प्राइस को 130.25 से इनिशियलाइज किया, पेजेस को 550 इनिशियलाइज किया। ठीक है, यानी वैल्यूज डालना, वैल्यूज डालने को हम इनिशियलाइज बोलते हैं। ठीक है, ये थे हमारे B1 के, मैंने यहाँ B2 के नीचे लिखा, ये होगा B1, ये हो गया B2। इस तरह B2 में हमने डिफाइन किया, B2 में क्या है, इंग्लिश 150.8325, ऑब्जेक्ट क्या है B2, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है B2। ठीक है, इसमें जाएगा B2 में क्या जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश जाएगा, प्राइस कितना आएगा 150, 150.80, तो प्राइस में जाएगा 150.80, 150.80, ऐसे ही जाएगा। पेज में क्या जाए, कितने पेज हैं 325, तो इसमें जाएगा 325, 325। ओके, इस तरह अगर हम B3 बनाएंगे, B4 बनाएंगे, तो जितने भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे उसमें जो वैल्यू डालेंगे वो उन जगहों में हो जाएगा। अगर 3 इसके फील्ड से 3 हो जाएंगे। ओके, यानी B1 में हो गया ये, B2 में ये हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। कैसे हम वैल्यूज डालते हैं, ये एक तरीका है वैल्यू डालने का। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इस तरह हम स्ट्रक्चर में वैल्यूज डालते हैं। होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।
अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। जो भी सवाल होगा आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगा। बेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू।